हेलो एवरीवन। चलो, हम लोगों ने लास्ट क्लास में जहां तक पढ़ाया था, देखो कहां तक किया था हमने। मैंने कहा था प्रेजेंट इमेजिनेशन के लिए हम वर्ब का सेकंड फॉर्म लगाते हैं वॉस को छोड़कर। याद है ना कुछ? है ना? अब सुनो, मैंने कहा था कि इट्स टाइम यू डिसाइड नहीं होगा, यू डिसाइडेड होगा। मैंने कहा अगर कुछ नहीं समझ में आता है तो भाई आप सीधा सीधा नियम ही याद कर लो ना, कि इट्स टाइम के बाद अगर सब्जेक्ट दिखाई दे तो वर्ब का सेकेंड फॉर्म लगाएं। इट्स टाइम या इट्स हाई टाइम के बाद अगर सब्जेक्ट दिखाई दे तो वर्ब का सेकेंड फॉर्म लगाएंगे। लीव का सेकेंड फॉर्म लेफ्ट होता है। वर्ब के फॉर्म्स याद कर रहे हो कि नहीं? मैंने क्या कहा था? इट्स टाइम या इट्स हाई टाइम के बाद अगर कोई सब्जेक्ट यानी कोई कर्ता दिखाई दे तो वर्ब का सेकेंड फॉर्म लगाओ। मैंने ये कहा था आपको, है ना? मैंने ये कहा था कि ये प्रेजेंट इमेजिनेशन की बात है। कैसे? जैसे अभी तक सब लोग डिसाइड कर चुके हैं कि आगे क्या करना है, तुमने किया ही नहीं है। भाई इट्स टाइम, समय हो चुका, अभी तक तो तुम्हें ये कर लेना चाहिए था, तुम्हें ये कर लेना चाहिए था। यू डिसाइडेड। ठीक है? इट्स हाई टाइम, सर से पानी जा रहा है ऊपर, अभी तक तुमने किया ही नहीं है। जितेंद्र का मैसेज देखो तो, दैट वी लेफ्ट दिस प्लेस, कि ये जगह हमें छोड़ के चले जाना चाहिए था। राइट? इसका मतलब है कि मैं कहना चाह रही हूं कि प्रेजेंट इमेजिनेशन के लिए हम सब्जेक्ट के बाद वर्ब का सेकेंड फॉर्म लगाते हैं, है ना? प्रेजेंट इमेजिनेशन के लिए। अब आओ, अगर हम इसकी बात करें, नेक्स्ट पॉइंट देखो यहां पे। आई विश, मैंने कहा कि काश। जैसे आप काश कहते हो समझ में आ जाता है कि यार ये तो प्रेजेंट में इमेजिनेशन की बात हो रही है। क्या हुआ? यूट्यूब में लाइव था क्या? अच्छा, चलो। आई विश, काश मेरे पास बहुत पैसे होते। है नहीं, होते। देखो कितना अच्छा बना है। इट्स टाइम वी लर्न द फॉर्म्स ऑफ वर्ब्स। वेरी गुड। इट्स टाइम वी लर्न द फॉर्म ऑफ वर्ब। वेरी गुड। मोहम्मद आलम, देख लेती हूँ बेटा। इतने मैसेजेस भरे पड़े रहते हैं ना यार, मैं तो पागल हो गई। हाँ, क्या करूं बताओ। चलो, वुड दैट, याद रखना, आई विश और वुड दैट दोनों का सेम मीनिंग होता है। आई विश और वुड दैट दोनों का मतलब होता है काश। जैसे काश कहा, बस समझ में आ गया कि भाई ये है नहीं। काश होता मैं बिलियनर होता, है ना? एक बार किसी बच्चे ने कहा, मैम आई विश आई वर अ मिलियनर। मैंने कहा भैया एक बात बता, इमेजिन ही करना है तो बिलियनर इमेजिन करो, ट्रिलियनर इमेजिन करो, तुम मिलियनर क्यों इमेजिन कर रहे हो? है ना? हाँ, इमेजिन ही करना है। जैसे एक बार एक भिखारी मुंह चला रहा था, तो आदमी उधर से गुजरा तो कहा तुम ऐसे मुंह क्यों चला रहे हो? तो कहता है कि मैं प्रैक्टिस कर रहा हूँ कि अगर मुझे मूंगफली मिल जाएगा तो मैं कैसे खाऊंगा। ठीक है? तो उस आदमी ने कहा अरे प्रैक्टिस करना है तो बादाम खाने की प्रैक्टिस करो, मूंगफली खाने की प्रैक्टिस क्यों कर रहे हो? वही चीज है यहाँ पे। आ शुभम, अभी तक नहीं हुआ तुम्हारा काम? क्या है यार। चलो, अब क्लास के बाद मुझे 8:30 बजे रिमाइंड करो व्हाट्सएप में। ठीक है शुभम, तुम 8:30 बजे रिमाइंड करो व्हाट्सएप में। देखो, आई विश आई हैड अ लॉट ऑफ मनी, अपने आप पॉज होता है ना, तो ध्यान रखना आपका कुछ उसमें इश्यू चल रहा है, शायद कुछ कुकीज वगैरह का। एक बार कॉल करके आप पूछ लो। देखो, ठीक है? इसका मतलब हम प्रेजेंट इमेजिनेशन के लिए वर्ब का सेकेंड फॉर्म लगाएंगे, सिर्फ और सिर्फ वॉस को छोड़कर। प्रेजेंट इमेजिनेशन के लिए हम सेकेंड फॉर्म लगाएंगे वॉस को छोड़कर। देखो, आजा,
फ्यूचर टेंस में आते हैं सिंपल फ्यूचर और फ्यूचर इंडेफिनिट में। ठीक है, हम्म। चलो नेक्स्ट देखो ध्यान से बेटा। सिंपल फ्यूचर टेंस का मतलब, सिंपली फ्यूचर टेंस, शांतनु मैंने पिछली क्लास में कहा था बेटा, पिछली क्लास में मैंने आपको कहा था वॉस इसलिए नहीं आता क्योंकि वॉस एग्जैक्ट पास्ट का ओरिजिनल सिचुएशन बताता है। जैसे अगर मैं कहूं आई वॉज अ लॉयर, यानी मैं एक लॉयर थी, एक्चुअल में थी, काश मैं लॉयर होती, आई विश आई वर अ लॉयर। समझ में आया? अब आओ सिंपल फ्यूचर टेंस, बहुत ध्यान से सुनना। सिंपल फ्यूचर टेंस का मतलब क्या होता है? सिंपल का मतलब, सिंपल, विवेक अभी पढ़ाना शुरू ही नहीं किया और फिर से तुम वही मैसेज लिखना शुरू कर दिया। बेटा तुम्हें मैं पहला स्टूडेंट हो गए, मेरे 1.5 साल 2 साल होने जा रहा है पढ़ाते हुए, तुम पहला स्टूडेंट हो गए जो ब्लॉक हो गए, तुम पहला स्टूडेंट हो गए, तुम एकदम बिल्कुल गधे हो, एकदम गधे हो। ठीक है, तुम्हें कभी कुछ नहीं समझ में आ सकता क्योंकि तुम रियली में गधे हो। मैं तुम्हें सही में पहला स्टूडेंट हो तो तुम ब्लॉक्ड हो जाओगे, पैसा देने के बाद तुम एक मैसेज नहीं कर पाओगे लास्ट तक। जितेंद्र आप पढ़ोगे नहीं, रीड नहीं करोगे, मैं सिर्फ पढ़ाती चली जाऊं। बाकी टीचर्स आपको कहते हैं हाँ अब उतारो, बेटा मैं उतारने की बात नहीं करती हूँ, मैं कहती हूँ बस सिर्फ आप समझो, एक बार रीड करो, अपने आप रीड करने के बाद फिर मैं आपको समझाने आती हूँ। मतलब चाहते क्या हो, मैं लगातार बोलते जाऊं और उसके बाद कहोगे कि हो गया काम। कविता अभी तक मैंने कुछ समझाया आपको? यार कुछ एकदम सही में गधे एडमिशन ले लिए हैं, सच कह रही हूं मैं। कुछ लोग एकदम बिल्कुल गधे हैं जो एडमिशन ले लिए हैं इस बैच में। तो पता नहीं क्या है, पागल लोग तो नहीं आ गए हैं कुछ। सुजई, फोर्थ क्वेश्चन में क्या बोल रही है, वर और हैड दोनों आ जाए एक साथ तब क्या करोगी? मैं बताती हूँ, सुनो। अगर वर करोगे तो होगा काश में बहुत सारा पैसा होती। भाई मैं पैसा नहीं होती, मेरे पास पैसे होते, है ना? जैसे मेरे पास एक गाड़ी है तो मैं कहूंगी आई हैव अ कार, काश मेरे पास गाड़ी होती, तब वहां पे हैव नहीं हैड आएगा क्योंकि मैंने क्या कहा, वर्ब का सेकेंड फॉर्म आएगा, आई विश आई हैड अ कार, है ना? अब आओ, वर्ब पोजीशन बताता है, हैड पोजेशन बताता है, याद रखना। नेक्स्ट सुनो, सिंपल का मतलब सिंपल, फ्यूचर का मतलब फ्यूचर, दैट्स इट। तो सिंपल फ्यूचर का मतलब क्या हुआ, सिंपली फ्यूचर टेंस। ओके, सिंपली फ्यूचर टेंस क्या बताएगा, सिंपल फ्यूचर टेंस। जैसे अगर मैं कहूं आई विल बी एन ऑफिसर वन डे, आप यही तो इसलिए तो पढ़ने आए हो ना, क्या सोच के आते हो? आई विल बी एन ऑफिसर वन डे, यानी एक पोजीशन, एक पोस्ट, एक पोजीशन या पोस्ट बताता है। कब का? फ्यूचर का। कैसे पता फ्यूचर है? भाई विल और शाल, यही तो दो है जो फ्यूचर के लिए यूज होता है, हेल्पिंग वर्ब। विल और शाल यही दो है ना जो फ्यूचर के लिए यूज होता है ना? आई विल बी क्या है, आई विल बी।
नहीं दीपक, आप नहीं समझते बेटा। मैसेज किसी का लगातार सोच लो, तुम आप खुद सोचो, तुम तैयारी कर रहे हो दीपक, तुम खुद सोचो, इमेजिन करो तुम तैयारी कर रहे हो और तुम्हारे सामने कोई बोलता रहेगा, सनी मैं आपके लिए भी, सोच लो, आप कह रहे हो ना इग्नोर देम, सुनो ध्यान से। अगर आप तैयारी कर रहे हो और आपके मुंह पे कोई बोल के बैठ के बोलता रहेगा तुम्हारा नहीं होगा, तुम्हारा नहीं होगा, तुम्हारा नहीं होगा, तो क्या लगेगा तुम्हें? चिढ़ मचेगा और एक टाइम आएगा जब मन करेगा कि उसको उठा के बाहर फेंकवा दे, है ना? वही सेम अभी हम पढ़ाना शुरू ही किए हैं। एक विवेक है, उसका मुझे लगता है ये इंटेंशन से लिया है, या तो कोई टीचर होगा बदमाशी करने के लिए किसी तरीके से एडमिशन लिया। वो जैसे शुरू करोगे पढ़ाना वैसे बोलना शुरू करेगा, कुछ समझ में नहीं आ रहा है, कुछ समझ में नहीं आ रहा है, कुछ समझ में नहीं आ रहा है, और लगातार लिखता रहेगा, आप में से किसी का मैसेज आना नहीं देगा। तो ये एहसास हो जाता है कि कोई है जो इंटेंशनली बदमाशी कर रहा है, आप उसको कितनी देर तक इग्नोर करोगे? चलो सुनो, मैंने क्या कहा, सिंपली फ्यूचर का मतलब होता है सिंपल, मतलब सिंपली वो फ्यूचर के बारे में कुछ बता रहा है। अब क्या बता रहा है? तो सबसे पहले हम बी के फॉर्म में आएंगे बेटा। शाल और विल ऐसा वर्ड, ऐसा मॉडल्स है, ये दोनों मॉडल बताता है कि फ्यूचर है, ये दोनों मॉडल बताएगा कि फ्यूचर है, दैट्स इट, है ना? ये दोनों मॉडल क्या बताएगा कि सिंपली वो फ्यूचर है, यानी कि जैसे हम फ्यूचर की बात करेंगे हम समझ जाएंगे विल या शैल का प्रयोग होने वाला है, दैट्स इट, पहला बात। दूसरी चीज फ्यूचर में क्या बताएगा ये भाई, कौन सा टेंस है? सिंपल फ्यूचर, ओके फाइन। सिंपल फ्यूचर का मतलब ही हो गया कि वो या तो आपका पोस्ट या पोजीशन बता रहा होगा, ठीक है ना, या तो आपका अवस्था यानी कि स्टेट बता रहा होगा। आई शैल बी हैप्पी यानी या तो वो एडजेक्टिव से जोड़ेगा या तो वो नाउन से जोड़ेगा। कौन? ये बी का फॉर्म। ओके, बी क्यों लगाया? प्रेजेंट, सिंपल प्रेजेंट टेंस में तो आपने इज एम आर लगाया था, सिंपल पास्ट में वॉज वर लगाया था। क्योंकि इसलिए लगाया है क्योंकि मैंने पहले ही कहा है, बार बार कह रही हूं, फिर से सुन लो, हर मॉडल के तुरंत बाद अगर आपको वर्ब दिखे तो उसका बेस फॉर्म आएगा। हर मॉडल के तुरंत बाद अगर आपको वर्ब दिखे तो उसका बेस फॉर्म आएगा। और ये जितने सिंपल वाले टेंस है ना, सिंपल वाले टेंस यानी सिंपल प्रेजेंट टेंस, सिंपल पास्ट टेंस, सिंपल फ्यूचर टेंस, ये तीनों बताता है या तो कोई पोस्ट या तो कोई अवस्था। यानी ये तीनों में आपको जो वर्ब दिखेगा वो बी का वर्ब दिखेगा। इसमें इज एम आर होगा, इसमें वॉस वर होगा और इसमें विल बी या शैल बी होगा। अब याद रखना, आई और वी के साथ शैल आता है, अब बाकी जितने वर्ब्स होते हैं, जितने सब्जेक्ट्स होते हैं उनके साथ विल आता है। आई शैल, आई विल, चलेगा? बिल्कुल चलेगा। लेकिन याद रखना, आई और वी के साथ स्पेशली शैल का इस्तेमाल होता है। कहां कहां और आ सकता है, क्या आ सकता है, वो भी हम थोड़ी देर में करेंगे, फ्यूचर इंडेफिनिट में करेंगे। अभी खाली इतना याद रखो, या तो शैल बी या तो विल बी। शैल आई और वी के साथ आता है, बाकी के साथ विल का इस्तेमाल होता है, और मॉडर्न इंग्लिश में तो हम सबके साथ विल लगा देते हैं। नेक्स्ट पॉइंट ध्यान से सुनना, अगर आप कहोगे कि ये इंडेफिनिट और सिंपल एक ही तो है, बेटा रेनन मार्टिन भी एक ही में इंक्लूड कर दिया है। सब जगह वो सिंपल प्रेजेंट ही लिखा है, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस जैसा कुछ करके लिखा नहीं है। लेकिन अगर मैं थोड़ा सा अच्छे लेवल में चलूं तो आपको समझ में आएगा। कॉम्प्लीमेंट लेता है, वर्ब बी को कभी ऑब्जेक्ट नहीं लेता। यस कुलदीप, सुनो ध्यान से बेटा, असल में क्या है ना, कॉम्प्लीमेंट की बात जो कर रहे हो ना तुम, मैं कुलदीप समझाती हूं, इनको हम COMPLEMENT इसको कहते हैं कॉम्प्लीमेंट, ठीक है? PLE
वेरी गुड, क्वेश्चन बहुत अच्छा कुलदीप ने उठाया, ध्यान से सुनना। मॉडर्न इंग्लिश का मतलब प्रियंका ये होता है जैसे कि आजकल की जो इंग्लिश है, बहुत सारी चीजें हैं चलती है जो कि ट्रेडिशनल ग्रामर कहता है ये रॉन्ग है ना। अभी सुनो ध्यान से, बी यूज करना इंपॉर्टेंट। हर्ष, हर्ष एक बात बता बेटा, शाल और विल हेल्पिंग वर्ब है, बिना मेन वर्ब के वाक्य बनता ही नहीं है। मॉडल ऐसा हेल्पिंग वर्ब है जो मेन वर्ब का काम कभी करता ही नहीं है, ठीक है। यस, हमको पता है रविशंकर, क्योंकि देखो रन एंड मार्टिन में भी इस दोनों को सेम बताया गया है। लेकिन अभी मैं डिफरेंस में आने से पहले ये बता दूं, कुलदीप ने बहुत अच्छा क्वेश्चन उठाया है कि मैम बहुत सारे टीचर्स ने ये बताया है कि जो बी का फॉर्म है, जो बी का फॉर्म है उसके तुरंत बाद जो आता है वो ऑब्जेक्ट नहीं कॉम्प्लीमेंट होता है। कैसे, सुनो ध्यान से। अगर मैं कहूं आई एम, आई एम क्या, आई एम भाई है क्या, आई एम क्या, आई एम हैप्पी। ओके, अब समझ में आया क्या बोलना चाहते हो, मैं खुश हूं। ये जो हैप्पी है ये ऐसा एडजेक्टिव है जो जब तक नहीं लगाया तब तक मीनिंग कंप्लीट हुआ, सोचो नहीं ना। इसका मतलब है कि ये मीनिंग कंप्लीट कर रहा है तो ये कॉम्प्लीमेंट है, PLE, पूरा, जिसको पूरा करने वाले को पूरा कहते हैं, ये अर्थ को पूरा किया। आई एम क्या, आई एम अ टीचर। ओके फाइन, अब समझ में आया। देखो ये नाउन है जो कंप्लीट किया, ये नाउन कॉम्प्लीमेंट है, मतलब जो मीनिंग कंप्लीट करे। अगर मैं ये नहीं लगाऊंगी तो आई शैल बी, कोई मीनिंग नहीं है, आई शैल बी का कोई मीनिंग नहीं है ना। तो ये मीनिंग को कंप्लीट कर रहा है। अच्छा, जो एक और आपने क्वेश्चन पूछा कि मैम डिफरेंस क्या है, ध्यान से सुनो। सिंपल वाला ट्रेंस ऐसा होता है जिसमें नॉट लगाना है तो इन्हीं के बाद लगाएंगे, क्वेश्चन बनाना है तो इन्हीं को उठा के आगे लगाएंगे, नॉट लगाना है तो इन्हीं के बाद लगाएंगे, और क्वेश्चन पूछना है तो इन्हीं को आगे लगाएंगे। लेकिन यहां पर देखो आपके पास मेन वर्ब आ गया है बी, लेकिन आपके पास हेल्पिंग वर्ब भी है विल। तो नॉट लगाना है तो भाई जब तुम्हारे पास हेल्पिंग वर्ब है तो हेल्पिंग वर्ब के बाद लगाओ, बी के बाद मत लगा देना। और क्वेश्चन पूछना है तो विल खाली अकेला आगे जाएगा। एक कहावत है, डोंट कीप अ डॉग एंड बार्क योरसेल्फ। दिवाकर ट्रेडिशनल इंग्लिश SSC एक्सेप्ट करती है। डोंट कीप अ डॉग एंड बार्क योरसेल्फ, मतलब समझ में आया? इसका मतलब जब कुत्ता रख लिए हो तो उसी को भौंकने दो ना, निगरानी रखवाली उसी को करने दो, तुम क्यों कर रहे हो? कल रात में मेरे घर के सामने का जो मकान है उसकी गाड़ी चोरी हो गई, और पता नहीं कैसे चोरी करते हैं चोर। मेरे दोनों कुत्ते नीचे ही थे, लेकिन कल इतनी ठंड थी, दोनों घुस के आराम से रूम में सो रहे थे, सामने वाले की गाड़ी चोरी हो गई। तो पूजा, आपका कुछ कुकीज का प्रॉब्लम हो रहा होगा बेटा, आप जरा फोन कर लो 9555 पे। आप सुनो ध्यान से, मैंने क्या कहा, डोंट कीप अ डॉग एंड बार्क योरसेल्फ। मतलब भैया मैंने अगर कुत्ता नहीं रखा तो कुत्ते वाला काम भी कर रही हूं क्या? इस MR के बाद ही मैं नॉट लगाना है तो नॉट उसके बाद ही लगा रही हूं। इसके पास भी कोई हेल्पिंग वर्ब नहीं है तो इसने क्या किया, नॉट उसके बाद ही लगाएगा। प्रियंका पूछ रही कौन सी गाड़ी, बेटा कौन सी गाड़ी का मतलब क्या? सामने जो मेरे पड़ोसन है उसकी अमेज गाड़ी चोरी हो गई। अब सुनो नेक्स्ट। क्या हुआ कोमल, क्या हो गया? क्या नाउन भी कॉम्प्लीमेंट? ऑफ कोर्स जितेंद्र, तभी तो उसको नाउन कॉम्प्लीमेंट कहते हैं। ऐसा नाउन जो मीनिंग कंप्लीट करे वो नाउन कॉम्प्लीमेंट है। यस सचिन, क्या समझते हो यार, यहां पे बहुत गंदे से चोरियां होती हैं। प्रद्युमन, नहीं कर सकते बेटा, इतने इतने मैसेजेस आएंगे तो कहां से मैं जवाब दे पाऊंगी? फिर तो मैं यहाँ खड़ी होके मैं आपको जवाब ही देते रहूं। चलो सुनो, विल नॉट बी, यहां पे नॉट कहाँ आया भाई? जब मेरे पास एक हेल्पिंग वर्ब है
यानी जब मैंने एक कुत्ता पाल लिया तो नॉट वो रखेगा, काम वो करेगा। मतलब भाई नॉट आता है हेल्पिंग वर्ब के बाद। जब आपके पास हेल्पिंग वर्ब नहीं हो तो मेन वर्ब के बाद नॉट लगाओ। लेकिन जब आपके पास हेल्पिंग वर्ब है तब तो नॉट उसके बाद लगेगा। देखो, क्लियर? स्ट्रक्चर देख लो। ओम प्रकाश, मैंने कई बार गाइड किया हुआ है बेटा। अब हमारा कोई भी बैच का डेमो क्लास देखोगे ना, गाइड किया हुआ है। अशोक, वो कैसे हो जाएगी बेटा, उसी के पास बैठे रहते हैं दोनों। कुलदीप, you don't need to come here, you can study from there also. हाँ, आई अंडरस्टैंड, बहुत लोगों को स्ट्रॉन्ग डिजायर होता है, लेकिन अभी क्या कर रहे हैं ना, अभी क्या करोगे, बार बार यहाँ आओगे, क्या हुआ? हो गया? ये देखो, एक बार इसको रीड करो। बेटा मुझे 1 मिनट का ब्रेक चाहिए, मैं तुरंत वापस आती हूँ, ठीक है? तब तक अब ये देखो।
हो गया? देखो ध्यान से, चलो सुनो। कितनी दुष्ट हो अंकिता तुम, लिख रही हो 2 मिनट हो गए। मैंने कहा 1 मिनट में आ रही हूँ, तो लिख रही 2 मिनट हो गए। ऋषिक, मैंने कहा सिंपल फ्यूचर में बेटा, फ्यूचर है तो फ्यूचर में विल शाल तो आएगा ही आएगा, और हर मॉडल के बाद वर्ब का बेस फॉर्म आता है, तो सिर्फ बी ही आ सकता है, इज एम आर तो आएगा नहीं, तो शाल बी नहीं तो विल बी, है ना। फिर मैंने कहा नॉट लगाना, तो कहां लगाए बेटा, नॉट हमेशा हेल्पिंग वर्ब के बाद लगता है, तो फिर हमारे पास हेल्पिंग वर्ब है वहां पे विल शाल, उसके बाद लगा दो। बस ऐसे याद रखना नहीं यार, इज एम आर वॉज वर, इज एम आर वॉज वर, ऐसे हेल्पिंग वर्ब से, ऐसे वर्ब से जो हेल्पिंग वर्ब के रूप में हो या मेन वर्ब के रूप में, नॉट उनके बाद ही आता है, ठीक है। कॉम्प्लीमेंट, क्या पूछ रहे हो यार, नीचे चला गया तुम्हारा। चलो, वो क्या आपका पीडीएफ है उसमें, अरे नहीं 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 नीतीश, वो क्या आपका वो पीडीएफ का प्रिंट आउट मत निकाल लेना, आपको हम ब्लैक एंड व्हाइट पीडीएफ देंगे बेटा, ब्लैक एंड व्हाइट पीडीएफ देंगे और A4 साइज में देंगे, वो निकाल लेना, ऐसे मत निकालना, ये बहुत एक एक में चार चार आएगा सर वर्ड्स, क्या कर रहे हो। अब सुनो, और ग्रामर का तो निकालने की जरूरत ही नहीं है, उसका बुक ले लेना अगर आपको चाहिए तो। चलो अब सुनो ध्यान से, फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस क्या है, जो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस था, जो पास्ट इंडेफिनिट टेंस है, वही फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस है, मतलब बी का फॉर्म हटा दो ना, बाकी जितने वर्ब्स हैं, गो, कम, सी, अलाउ, फिनिश, जितने भी वर्ब्स हैं, वो सारे वर्ब्स का इस्तेमाल आप कर सकते हो, बी को छोड़ दे तो प्रेजेंट इंडेफिनिट V1, पास्ट इंडेफिनिट V2, फ्यूचर इंडेफिनिट विल शाल प्लस वर्ब का बेस फॉर्म। ओके, बेस फॉर्म क्या है यार, पहला वाला फॉर्म याद रखो ना, बेस फॉर्म है, बी को छोड़ के तो सारे वर्ब फर्स्ट फॉर्म और बेस फॉर्म सेम ही है ना। बेस फॉर्म क्या है वो हम बाद में मूड वगैरह में पढ़ेंगे, खाली याद रखना बी खाली एक ऐसा है जिसमें आपको बेस फॉर्म और फर्स्ट फॉर्म अलग अलग दिखता भी है, वरना सारे फर्स्ट फॉर्म और बेस फॉर्म सेम दिखते हैं। याद रखना कि हर शाल और विल के बाद वर्ब का यानी बेस फॉर्म आता है, तो ठीक है, अगर बी है तो वो सिंपल फ्यूचर में गया, बी को छोड़ दो बाकी सारे इसमें आ गए। देखो, बुक kdpublication.com से ले लो। समझ में आ गया? जैसे आई शैल कम टुमारो, देखो आई के साथ और वी के साथ शैल आता है, एंड ही विल अकंपनी मी, मैं कल आऊंगी और वो मेरे साथ आएगा, देखो ही विल अकंपनी मी, ठीक है। पीपल विल रिमेंबर दिस पैंडेमिक फॉर ईयर्स, लोग इस महामारी को सालों तक याद रखेंगे, देखो इसका स्ट्रक्चर। अमर बेटा, मैं एक चीज सजेस्ट करूंगी, ये चीज को है ना आप मेल करो, प्रजल, ऑफ कोर्स वो एक अलग टॉपिक है, ठीक है। अब आओ, मॉडर्न इंग्लिश में क्या होता है जरा देखो तो एक बार। विवेक, ऑफलाइन ऑनलाइन मिल जाएगा ना, ऑनलाइन मिल जाएगा आपको बुक। विल के बाद नॉट होगा ना, इससे पहले वाले पेज में विल बी के बाद नॉट। ओके, आई एम सो सॉरी, अगर ऐसा था तो मैं देखती हूँ, क्योंकि मैंने अपने बुक में तो करेक्शन कर लिया था, अगर इसमें रह गया है तो गलत रह गया है। ओ, मैंने अपने बुक में करेक्शन बहुत पहले ही कर लिया था, ये लगता है इसमें करेक्शन नहीं लगाया है इसने,
विल नॉट बी होगा बेटा। ये जरा करेक्शन कर लेना, क्योंकि बहुत पहले मैंने करेक्शन कर लिया था। थर्ड एडिशन में पेज नंबर 67 में बिल्कुल करेक्ट फॉर्म में है, विल नॉट बी। ठीक है, चलो। फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस में ये देख लिया था आपने। अब आओ यहां पे, और नहीं पता बेटा, हम लोग खुद बहुत परेशान हैं, बार बार बंद कर देता है ऑफलाइन इन लोग। हो गया? इन मॉडर्न इंग्लिश, जरा देखो ध्यान से, अमित करा देंगे कल। इन मॉडर्न इंग्लिश वी हैव स्टार्टेड यूजिंग विल विथ ऑल पर्सन्स। मॉडर्न इंग्लिश में हम सभी पर्सन के साथ विल लगाने लगे। ठीक है, मॉडर्न इंग्लिश का मतलब होता है जो आप बोलचाल की भाषा में यूज करते हो। ठीक है ना? अब आओ बेटा, दो मॉडल्स एक साथ कहां आया है? बीच में एंड से दो सेंटेंस जोड़ा गया है। क्लास नोट्स की बात कर रही हूं बेटा मैं। चलो, आई विल मीट यू नेक्स्ट वीक, आराम से लगा दिया मैंने आई विल मीट यू नेक्स्ट वीक। क्यों? क्योंकि विल आराम से आएगा मॉडर्न इंग्लिश में। लेकिन अगर क्वेश्चन पूछ रहे हो तो एक चीज ध्यान रखना, क्वेश्चन के मामले में कभी भी आई और वी के साथ विल मत लगाना। ठीक है, आई और वी के साथ विल नहीं लगाना, बल्कि आई और वी के साथ क्वेश्चन में हमेशा शाल आएगा। समझ में आया? बाकी मॉडर्न इंग्लिश में आई और वी के साथ विल लगा दो, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। लेकिन क्वेश्चन में आई और वी के साथ, देखो जरा ध्यान से, यहां पे आई विल आराम से चला, लेकिन विल भी नहीं चलेगा, शाल वी लगाना पड़ेगा आपको। ठीक है? और वो मॉडर्न इंग्लिश में भी कहोगे नहीं मॉडर्न इंग्लिश है, विल वी गो, नहीं आएगा, तब भी नहीं आएगा। चलो नेक्स्ट देखो। बेटा एडिशन सारा सेम है, बस खाली कभी कभी ऐसा होता है नहीं, छोटी छोटी जो गलतियां हैं वो मिल जाती है, तो फिर उसको इम्प्रूव करके नेक्स्ट एडिशन में सही कर देती हूं मैं, बस ये है। अभी सारा सेम है। पेज नंबर 67 के लगभग है, पुराने वाले में 2-3 पेज पहले होगा शायद, बाद में होगा शायद। अंकित ऐसे नहीं कर सकते ना, खाली मैं क्वेश्चन ही कराऊं, अब कॉन्सेप्ट पढ़ाऊं ही नहीं तो फायदा क्या है? हर कॉन्सेप्ट के साथ तो मैं आपको क्वेश्चन करा ही रही हूं। आपकी मर्जी, देख लो। आई एम रियली बोर्ड ऑफ दिस मूवी, मैं रियली में इस मूवी से बोर हो चुकी हूं। जब आप मूवी बैठ के आपको देखना पड़ता है, झेलना पड़ता है, तो क्या पूछते हो भाई ये मूवी कब खत्म होगी? है ना? हो सकता है कई बार हम लोग पिक्चर जाते हैं सबके साथ में, तो बैठ के देखना पड़ जाता है, क्योंकि बाकी सबके साथ ही तो घर वापस जाएंगे। तो पूछोगे खत्म कब होगा, व्हेन विल इट एंड? ठीक है, अब देखो यहां पे एजेंट और फिर एक बड़ा सा नाम दे दिया है, ताकि आप कंफ्यूज रहो कि भाई मीनिंग क्या है। भाई नाम है, कुछ भी नाम है,